अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाज़रीन आज की दो बड़ी डेवलपमेंट्स के साथ आपकी खिदमत में इस व्लॉग में हाजिर हूं। बड़ी खबर यह है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के हवाले से इंटेलिजेंस एजेंसियों यानी ISI पर लगाए गए इल्ज़ामात अदलिया पर मुदाखलत के हवाले से मुबीना जो इल्ज़ामात थे उस पर पहली बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक जाग गए हैं। और जब जागे हैं तो आज फुल कोर्ट इजलास बुला लिया है। तमाम जजेस मौजूद थे, खत लिखने वाले जजेस मौजूद थे, खत नहीं लिखने वाले जजेस भी मौजूद थे। बड़ा दिलचस्प ये इजलास हुआ है, बड़ी गर्मा गर्मी हुई है और इस इजलास में और ख़ास तौर पर जिन जजेस ने खत लिखा था चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को, सुप्रीम जुडिशल कौंसल को और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कि अदलिया के मामलात पर ISI यानी इंटेलिजेंस इदारे जो है मुबीना तौर पर मुदाखलत करते हैं। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस आमिर फारूक जिन्होंने इस मामले पर दस्तखत नहीं किए, उन्हें आगाह किया, कोई एक्शन नहीं लिया। और फिर जो एक और जज हैं जस्टिस मियां औरंगज़ेब, वो भी इस फुल कोर्ट में मौजूद थे जिन्होंने इन 6 जजेस के साथ दस्तखत नहीं किए। तो क्या दिलचस्प इजलास हुआ है, उस इजलास के हवाले से भी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। और फिर इस इजलास के बाद के अलावा जो जजेस के एलिगेशंस हैं इदारों के ऊपर, एजेंसियों के ऊपर, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड, क्योंकि हम अपनी मसरूफियात की वजह से वो तमाम तर फैक्ट्स, तमाम तर माजी के हक़ाइक़ याद नहीं रहते हैं, तो थोड़ा सा वो हक़ाइक़ भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर सुप्रीम कोर्ट में इसी महीने के एंड में बहुत कुछ डेवलपमेंट्स होने जा रही है 6 जजेस के इल्ज़ामात के ऊपर। उस हवाले से भी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा क्या इक़दाम उठा रहे हैं, क्या कुछ करने जा रहे हैं, उस हवाले से भी आप नाज़रीन को आगाह करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के हवाले से, क्योंकि ये मामला बड़ा इम्ताई अहमियत का हामिल है। और आपको पता है गुज़िश्ता रोज़ पेशावर हाई कोर्ट के तमाम जजेस का फुल कोर्ट इजलास हुआ इन्हीं मामलात के ऊपर। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट के तमाम जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट इजलास हुआ। और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जाग गए हैं, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में जब इजलास हुआ तो उन्हें भी होश आया, उन्हें भी याद आया कि हाँ जी, कोई इजलास बुलाया जाना चाहिए था। देर आए दुरुस्त आए, यकीनन ये इजलास और ये मामलात चीफ जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्हें ये पहले करना चाहिए था ताकि इन 6 जजेस को खत लिखने की नौबत नहीं आती। उनकी कोताही की, उनकी नाकामी की वजह से ये नौबत आई कि 6 जजेस ने चीफ जस्टिस, सुप्रीम जुडिशल कौंसल और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खत लिखा। इसके अलावा नाज़रीन आज का जो इजलास था वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की ज़ेर सदारत हुआ। और फुल कोर्ट इजलास में वो तमाम 6 जजेस जो खत लिखने वाले जजेस हैं वो इस इजलास में शामिल थे, जिनमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो सीनियरिटी की बुनियाद पर सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बाद दूसरे नंबर पर हैं। इसके अलावा जस्टिस तारिक जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज़ भी इस अहम फुल कोर्ट इजलास में शरीक थे। इसके साथ साथ खत पर दस्तखत न करने वाले जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब भी इस अहम इजलास में शामिल थे। और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में हाई कोर्ट जजेस पहले ही अपनी तजावीज़ जमा करा चुके हैं। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, फुल कोर्ट की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट में जब लास्ट टाइम समाअत हुई थी, 7 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की थी, तो उस वक्त तमाम इन जजेस से जो इल्ज़ामात जिन जजेस ने लगाए थे एजेंसियों के ऊपर, उनसे तहरीरी तौर पर जवाबात और तजावीज़ मांगी गई थी कि वो क्या तजावीज़ देते हैं कि इस मामले में मुस्तकबिल में इसकी रोकथाम के लिए क्या कुछ होना चाहिए। तो आज का इजलास भी बड़ा अहमियत का हामिल इजलास हुआ है। और चीफ जस्टिस आमिर फारूक के सामने तमाम 6 जजेस की जानिब से सब कुछ खोल कर रख दिया गया। जजेस ने शिकवा भी किया और गिला भी किया कि हम पहले ही आपको बता चुके थे इस हवाले से कि एजेंसियां जो है वो अदालती मामलात पर मुदाखलत करती हैं, लेकिन आपने कोई इक़दाम नहीं उठाया। बिल आखिर में मजबूरन सुप्रीम जुडिशल कौंसल को, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा को और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बहालत मजबूरी खत लिखना पड़ा, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा आइनी और कानूनी इख्तियार कोई दूसरा मौजूद नहीं था। और हमने मौजू समझा कि क्योंकि माजी में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदियाल साहब को भी ये 6 जजेस आगाह कर चुके थे उस वक्त के जज जस्टिस एजाजुल हसन की मौजूदगी में। उसके साथ साथ चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज थे, उन्हें भी आगाह कर दिया गया था। लेकिन
1 साल का तकरीबन वक्त होने के बावजूद इस मामले पर कोई पेशरफ सामने नहीं आई थी। और फिर आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया और उन्हें जब दोबारा बहाल कर दिया गया तो उसके बाद इन 6 जजेस को शायद हौसला आया और फिर उन्होंने ये खत लिखा। इसके अलावा नाज़रीन आपको याद हो तो 25 मार्च को इस्लामाबाद को हाई कोर्ट के इन 6 जजेस की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज इसाक, सुप्रीम जुडिशल कौंसल और सुप्रीम कोर्ट के तमाम मौजूदा जो 14 जजेस थे उनको ये खत लिखा गया था। और ये खत 26 मार्च को तमाम लोगों को मौसूल हुआ। उसके बाद खलबली मच गई और हर तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का तज़किरा होने लगा। और फिर इस खत के ऊपर चीफ जस्टिस काजी फाइज इसा ने 2 दफ़ा फुल कोर्ट इजलास बुलाए, लगातार 2 दिन आपको पता है। और इससे पहले दिन इजलास बुलाया फुल कोर्ट इजलास के बाद फिर कुछ जजेस ने ये मशवरा दिया कि चीफ जस्टिस काजी फाइज इसा को कि आप वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करें। फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को दूसरे दिन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट आए, उनकी तवील 1.5 घंटे 2 घंटे की मुलाकात हुई। और फिर उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह जो अगले चीफ जस्टिस हैं वो भी मौजूद थे। और उसके बाद ये मामला तय हुआ कि सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के दरमियान की हुकूमत इस मामले पर एक कमीशन तश्कील देगी। अब इसके बाद हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना ने एक कमीशन तश्कील दिया। 1 मैन कमीशन था। इसकी तहकीकात के लिए जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी पर मुश्तमिल 1 मैन कमीशन था। लेकिन कमीशन का नोटिफिकेशन होते ही हुकूमत को उस वक्त अदलिया को उस वक्त सुबकी का सामना करना पड़ा जब जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी ने जवाबन एक खत लिखा और माज़रत की कि वो कमीशन का सरबराह नहीं बन सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम जुडिशल कौंसल को जजेस को जो खत लिखा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से वो सुप्रीम जुडिशल कौंसल से राय मांगी गई है। तो राय के लिए बेहतरीन फोरम सुप्रीम जुडिशल कौंसल है, वो राय दें। और फिर उन्होंने माज़रत कर ली। और उसके बाद आपको पता है कि मुल्क भर के 300 वकला जिसमें सीनियर कानूनदान भी मौजूद थे और जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी के अपने बेटे भी मौजूद थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक खत लिखा और ये मुतालबा किया कि इस मामले पर अज़ खुद नोटिस लिया जाए। और फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज इसा ने इस मामले पर अज़ खुद नोटिस लिया। 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया जो इस्लामाबाद में मौजूद दस्तियाब जजेस हैं उन पर मुश्तमिल। और इस बेंच ने 3 अप्रैल को समाअत की, पहली समाअत थी और ये तकरीबन 1.5 घंटे की समाअत रही। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर चीफ जस्टिस काजी फाइज इसा ने उस समाअत में कहा कि अदलिया की खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे। और फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज इसा ने यह अंदिया भी दिया था कि आइंदा समाअत यानी 29 या 30 अप्रैल को 29 को वो कराची से वापस आएंगे तो 30 के बाद इस केस को लगाएंगे। और फिर हो सकता है उन्होंने ये अंदिया दिया था, ये इशारा दिया था कि फुल कोर्ट जो है वो बेंच इस केस को सुनेगा। अब यहाँ पर देखना ये है कि अब चीफ जस्टिस काजी फाइज इसा फुल कोर्ट बुलाते हैं मुमकिन तौर पर। अब तो कानूनी माहिरीन समेत सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों में यही बात डिस्कस हो रही है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब फुल कोर्ट तश्कील देंगे और फिर सुप्रीम जुडिशल कौंसल और तमाम जजेस की राय और तजावीज़ भी आएंगी। तो फुल कोर्ट जो है लार्जर बेंच फुल बेंच होगा और तमाम सुप्रीम कोर्ट के जज पर मुश्तमिल ये बेंच इस केस को सुनेगा और मुस्तकबिल के लिए एक ट्रेंड सेट करेगा। और फिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात हैं उस मामले को भी देखेगा। तो अब ये मामला यकीनन बहुत ज़्यादा इंतहाई अहमियत का हामिल हो चुका है और हर तरफ हर फर्द की ये कोशिश है कि इस मामले पर क्या कुछ किया जाए। देखना ये है कि अब ये मामला किस तरफ जाता है, क्योंकि पहली बार पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ है कि सिटिंग 6 जजेस की जानिब से एजेंसियों के ऊपर यानी मुल्क की सबसे बेहतरीन नंबर 1 एजेंसी ISI के ऊपर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि वो अदालती मामलात पर मुदाखलत करती है और मुदाखलत कर रही है। तो अब क्या तहकीकात होती हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो फुल कोर्ट है या फिर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल इस पर क्या राय देती है, क्या फैसले आते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 29 को चीफ जस्टिस काजी फाइजा, क्योंकि इस हफ्ते चीफ जस्टिस काजी फाइजा कराची में मुकदमात की समाअत कर रहे हैं। पिछले हफ्ते आपने देखा कि वो लाहौर हाईकोर्ट में मुकदमात की समाअत कर रहे थे और अब 29 को वो इस्लामाबाद आएंगे और 30 के बाद ये मुकदमा लगेगा। फुल कोर्ट मुमकिन तौर पर लग रहा है कि फुल कोर्ट इस मुकदमे को सुनेगा और पहली बार पाकिस्तान की तारीख में एक ट्रेंड सेट होने जा रहा है। तो देखते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज इसा क्या ट्रेंड सेट करते हैं,
क्या जो एक तासुर है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा शायद इस मामले पर ज़्यादा एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन मुस्तकबिल के लिए कोई गाइडलाइन ज़रूर देंगे। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को शायद कोई इख्तियार मिल जाए जजेस के इन इल्ज़ामात के हवाले से। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। तो अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तूरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।